हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी विद माइंडफुलनेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी स्टोरी है टाइम इज पासिंग बाय व्हेन यू विल एक्ट। समय तो अपने गति से चल ही रहा है और हमें देखना है कि हमें जो हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं या फिर हम टाल रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़की मार्केट से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई। उसने घर आके फिर से उसको पहनकर देखा। ड्रेस तो अच्छी थी ही, वो भी उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसने सोचा कि मैं इसे अभी नहीं पहनूंगी। 3 महीने बाद उनकी फैमिली में एक फंक्शन होना था। तो उसने फटाक से वो ड्रेस को अच्छे से रैप करके और रख दिया और सोचा कि बस अब तो ये मैं तभी पहनूंगी। उससे पहले एक दो ओकेजन आए, जैसे उसकी फ्रेंड का बर्थडे आया, उसको कहीं जाना था, पर उसने वो ड्रेस नहीं पहनी कि नहीं नहीं मैं तो इसको तभी पहनूंगी। बट जब वो फंक्शन की डेट नजदीक ही थी, किसी कारणवश वो फंक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया। और पोस्टपोन ऐसा हुआ कि कोई डेट डिसाइड नहीं हुई। तो वो बड़ी उदास हो गई कि उसने सोचा कि ओहो, मैंने तो ये ड्रेस रखी हुई थी इतने टाइम से कि मैं इस दिन पहनूंगी, अब मैं कब पहनूंगी इसको। फिर उसने सोचा कि ओके, कोई बात नहीं, 4 महीने बाद मेरा बर्थडे है, तभी पहन लूंगी। तो 4 महीने और बीत गए और जिस दिन बर्थडे था उस दिन वो ड्रेस उसने पहनी तो वो शॉक हो गई। वो ड्रेस उस पे उतनी अच्छी लग नहीं रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। उसने देखा कि कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई और ये ड्रेस भी कहीं से खराब नहीं हुई है, पर फिर भी वो उस पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी उस दिन लग रही थी। पर फिर अब उसने सोचा कि अब क्या करें, अब मैं इसको रख कर भी क्या करूंगी, संभाल कर भी क्या करूंगी। तो अब तो मैं इसे पहन ही लेती हूँ, फिर देखेंगे। फिर उसने वो ड्रेस उस दिन पहन ही ली और उसने सोचा, एक थॉट आया उसके दिमाग में उसी समय कि ये ड्रेस मैं तभी, उन 7 महीनों में बहुत सारे मौके आए थे तो मैं इसे तभी पहन लेती तो कितना अच्छा होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम अपने बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम करते नहीं हैं। किसी न किसी पॉइंट पे या किसी न किसी बात पे हम उसको टाल देते हैं और बाद में कई बार हमें रिग्रेट भी होता है कि ओहो, ये हमने क्या कर दिया, ये हम तभी कर लेते, ये हम तभी पहन लेते, या हम ये तभी हमने इस काम को कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, हमारा इतना टाइम बच गया होता। बट टाइम इज पासिंग बाय। और ये जो वी कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स स्पेशली विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। इसका सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है जो शायद हम सबके साथ ही होता है कि एक्सरसाइज। हमेशा हमारा दिमाग, हमारा अंदर से बोलते हैं हम अपने आप को कि अरे कल से करेंगे, फिर कल आ जाता है। जो है हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हम उस डिसीजन पे पक्के नहीं हैं। फिर से हम अपने आप को बोलते हैं वो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, और ऐसे कल कल करते हुए पता नहीं बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। और जब वेट गेन हो जाता है तो लगता है कि ओहो यार, तभी कर लिया होता तो इतना वेट नहीं होता। और जब कुछ मेडिकली प्रॉब्लम उस वेट के साथ जुड़ जाती है, जब हमें बोल दिया जाता है कि नहीं, आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए वेट कम करना ही पड़ेगा,
तब हम जी जान से लग जाते हैं, मन से लग जाते हैं उसको कम करने के लिए, और वो हो भी जाता है। ऐसे ही कभी हमसे कोई गलती होती है या हमारी किसी से कहासुनी हो गई या कोई लड़ाई हो गई, और बाद में कभी अकेले हम जब अपने साथ बैठते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो हमें रियलाइज होता है एकदम से कि उस दिन जो भी कहासुनी हुई या लड़ाई हुई उसमें मेरी भी गलती थी, और मन में एक थॉट आता है कि सॉरी बोलनी चाहिए यार, और हम इस चीज को भी टाल देते हैं। हम कहते हैं नहीं, कल बोल देंगे, या अभी मैं ये काम कर लूं फिर बोल दूंगी। डोंट डू दिस। उसी टाइम फोन उठाएं, या अगर आप मिल सकते हैं तो मिलें और सॉरी बोल दें, क्योंकि पता नहीं 2 दिन बाद आपका ईगो फिर से आगे आ जाए और बोले कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं क्यों बोलूं, और वो जो बात है वो वहीं की वहीं रह जाए। तो इसलिए कभी भी आपको जब भी ये रियलाइजेशन हो या आपके मन में आपको अपने आप से कोई जवाब मिले, उसको कर दीजिए, उसको और ज्यादा डिले मत कीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में है, जिसको हम सभी लोग जो है डिले करते हैं, वो है मेडिटेशन। क्वेश्चन आता है जब भी मेडिटेशन की बात होती है कि व्हेन टू मेडिटेट। ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जो भी यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि आई विल डू दिस इन माई ओल्ड एज, आफ्टर आई हैव लिव्ड माई लाइफ फुल्ली एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू व्हेन आई परफॉर्म माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दूसरी तरफ जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ऑल द एल्डरली पीपल, they think that we should have done this in my young age when I was fresh and energetic. My life will be more sought out, more peaceful, more energetic. So again this becomes a controversial question. जबकि मेडिटेशन जो है वो आपको आपसे मिलाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सकते हैं। विद मेडिटेशन यू कैन लिव योर लाइफ इन अ मच बेटर वे, with a greater clarity and greater intensity. You will be more aware, you will be more creative. Meditation is the only thing जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करता है। पहले आपको अपने आप से, और उसके बाद आपको यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से। तो दोस्तों, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, थिंक ओवर इट। एंड जब आप इसमें इतना सोचिए मत कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे होगी, क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे। डोंट थिंक इन दैट वे, जस्ट थिंक अबाउट दैट, यस आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, and just sit with yourself। और आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। मुझे भी मिला था और मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ। और आपको अपने आप वेज मिलते हैं, लोग मिलते हैं, और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं।
you become more aware about your thoughts, about yourself, about your food, about your clothes, about your being, about your nature around yourself. Then you start knowing things in a different perspective. So don't delay, and just create this feeling, this thought in yourself, and you will get the ways how to do it, how to go about it. So don't worry, and just do the things. आप कुछ भी आपको करना है तो उसको बहुत ज़्यादा डिले मत करिए. You have to be patient, but don't ignore that thing. Don't delay things and just like being lazy. So इसी मैसेज के साथ आज के लिए नमस्कार, and thank you so much for listening. एंड प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. आपको आप अपने व्यूज़, अपनी शेयरिंग्स, हमें बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू.